वक्फ कानून के खिलाफ रविवार को रांची के डोरंडा ओट्स मैदान में सभा का आयोजन किया गया और सभा में झारखंड के विभिन्न जिलों से मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे और इसके अलावा अन्य धर्मों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी सभा में हिस्सा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बंधु तिर्की ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कल आदिवासियों की बारी आएगी। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों से एकजुट होकर इस कानून का विरोध करने की अपील की है कि लोग एकजुट हो। गलत हुआ है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लोग पूरे, ये केवल डोरंडा में नहीं, ये तो पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश के मुसलमान। और गलत हुआ है, ना केवल मुसलमान ही, कल आज मुसलमानों पर, कल आदिवासियों पर, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पर, तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी हमला होगा। तो इसलिए इसका विरोध होगा। जो संविधान की जो मूल है उस चीज़ों में, इस चीज़ों में इसको इनके में किसी तरह का सरकार को हस्तक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने सभा में कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहले से ही इस कानून के खिलाफ अपने रुख को स्पष्ट कर चुके हैं। चूँकि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इसको खुले तौर पर ऐलान किया कि वक्फ बोर्ड जो है, जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश के लिए एकता और अखंडता के लिए खतरा है। यह काला कानून है और इस कानून को हम लोग लागू होने नहीं देंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि अगर किसी भी समुदाय के साथ अन्याय होगा तो आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। वहीं ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि धार्मिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम लोग इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वक्त बिल जो कानून जो लाया गया है, इसे हम लोग मोदी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि किसी मुसलमान समाज के लोगों ने कभी इस बिल का समर्थन नहीं किया है और कभी भी मुसलमान अगुवाओं, जितने भी अगुवा हैं उसके, कभी ने नहीं कहा कि इस पर वक्त बिल का कानून बनाइए। इस तरह से अगर किसी धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप होता है तो अच्छे के लिए होना चाहिए, ना कि बुरे के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोगों को तुष्टिकरण कर रही है, अपने लोगों, जो लोग उनका जो गलत चीजों का साथ दे रहे हैं उनका तुष्टिकरण के लिए काम कर रही है। मौलाना कुतुबुद्दीन ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 26 और 27 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई है और उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। डायरेक्ट शरीयत में मुदाखलत है और आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 का ये वायलेंट कर रहा है और ये आइन को, हिंदुस्तान के संविधान को कमजोर करने वाला है। ये देश हित में नहीं है, देश के साथ गद्दारी है, इसलिए इस कानून को वापस करना ही चाहिए। रांची में रविवार को विभिन्न धर्मों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर वक्फ कानून 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अब देश भर में उठ रही विरोध की लहर से यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार पर इसका कितना असर होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।